अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है ड्रामा मेरी ज़िंदगी है 2 एपिसोड नंबर 17 और 18 यानी किस्त नंबर 17 और 18। अम, मैंने अभी रिसेंटली ड्रामे की दोनों एपिसोड्स देखी हैं और पर्सनली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ड्रामा देखने वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते, जितना बेवकूफ़ इनको अपैरेंटली ड्रामा बनाने वालों ने समझ लिया है। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रामा बहुत ही ज़्यादा चीप हद तक नुमाइश और शोबाज़ी और इस तरह की चीज़ों के साथ बना हुआ है। हर चीज़ बहुत ही ओवर उसके अंदर एग्ज़ैजरेट कर के दिखाई जा रही है। प्यार है तो बेइंतहा, दौलत है तो बेइंतहा, नफ़रत है तो बेइंतहा। लेकिन अब हॉनेस्टली मैंने वो वाली एपिसोड देखी 17 और 18 के अंदर, जहाँ पर इनकी शादी कामयार और आयरा की शादी जो है वो फ़िक्स हो जाती है और उसके बाद ये शादी का फ़ंक्शन शुरू होता है। अगर स्टोरी से हटकर मैं उसकी प्रेज़ेंटेशन की बात करूँ, तो पर्सनली मुझे लगता है कि उसमें हर चीज़ का सिर्फ़ साइज़ बड़ा कर देने की उन्होंने कोशिश की है। दुल्हन को जो ज्वेलरी पहनाई है, गले में कोई ढंग का हार नहीं, जोड़ा बहुत ही बुरा। ठीक है, समझ में आता है कि वो इतना बुरा, इतना ज़्यादा बुरा इसलिए था कि उन्होंने कह दिया था कि जी ये दादी का जोड़ा है और उनकी ख्वाहिश है वगैरह। बहरहाल ₹2 वाली तैयारी थी बिल्कुल, ना कोई मेकअप ना कुछ। सादगी अच्छी चीज़ है। आई आई डोंट से कि सादगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुल्हन से ज़्यादा अच्छी दुल्हन की जो बहन है वो लग रही थी। आई थिंक मेहर नाम है उनका असली ज़िंदगी के अंदर। मेहर जाफ़री आई गेस वो बड़ी बहन बनी हुई है और वो मतलब तैयार हुई हुई थी सिंपल, लेकिन उनके सूट कपड़े चीज़ें ज़्यादा बेहतर लग रही थी स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दूल्हा की वालिदा, दादी, दुल्हन की अम्मा सब बेहतर लग रहा है दुल्हन के अलावा। आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन ये कि हानिया आमिर बेइंतहा दुल्हन बन के बुरी लग रही थी। और बिल्कुल आठ आने वाला दुपट्टा उनको टिश्यू का उड़ा दिया था। मतलब एक फूल बूटा ठीक है, पुराना अ, ड्रेस है, पुराने फैशन का, लेकिन इतने बड़े डिज़ाइनर से आप मिलके जा रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रेंडी चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल उसके अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और ज्वेलरी भी जो थी उसके अंदर चूड़ियाँ बहुत ही भद्दी उनको हाथ में पहना रखी थी, अंगूठियाँ बहुत भद्दी, बहुत यानी स्टाइलाइज़ेशन दूल्हा बहुत हैंडसम और बहुत अच्छा लग रहा था, दुल्हन बेइंतहा बुरी लग रही थी। दूसरी बात ये कि वही टाइम खींचना एक जो आजकल का मसला ड्रामों ड्रामों के अंदर बन गया है कि अब शादी शुरू हुई है तो उसके अंदर दूल्हा साहब जो हैं वो निकाह से पहले माइक लेके बैठ गए हैं और वो बेतुकी बातें उससे कन्फेस करने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थी और उसका अंजाम भी ये हुआ कि फ़ौरन थोड़ी देर के बाद मैसेजेस आने शुरू हुए और एक साथ पूरे हॉल के अंदर जितने भी गेस्ट थे, सबके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक साथ मैसेज जो है वो रिसीव हो गया और सब लोगों ने खोल के देखा और उसके अंदर अपैरेंटली एक वीडियो थी कामयार की, जो कि एक नाज़ेबा स्टाइल की वल्गर की वीडियो थी। और सारे लोगों ने वो देखी और दुल्हन ने भी पूछा कि क्या हुआ? सीन की एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत ख़राब थी, स्टोरी लाइन भी यहाँ बहुत ख़राब है, स्टोरी पे मैं बात बाद में करूँगी, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत ख़राब थी। एक तो ये कि जिसने वीडियो भेजी उसको चाहिए था कि ये वीडियो अर्लियर भेज देता, अगर यहाँ निकाह हो जाता फिर वीडियो आती तो क्या होता? क्योंकि वीडियो भेजने वाले को तो नहीं पता था कि ये माइक लेके हाथ में दुल्हन के कसीदे गाने बैठ जाएँगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और इतने बड़े हॉल के अंदर इस एआई के ज़माने में किसी बेवकूफ़ आदमी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये वीडियो नकली भी हो सकती है। और एक आदमी ने भी ये नहीं सोचा कि जब ये इतना प्लान्ड तरीक़े से वीडियो आई है, तो उसका डेफ़िनिटली मतलब ये है कि किसी ने प्लान करके शादी तुड़वाने के लिए भेजी है। जो इतने अक्लमंद, पढ़े-लिखे, एलीट डॉक्टर वहाँ मौजूद थे और इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, उनको 2 पैसे की भी अकल नहीं थी। तो उनको नहीं थी या मुझे नहीं समझ में आता कि इस ड्रामे को किसने लिखा है। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि ड्रामे के राइटर, डायरेक्टर ना देखूँ, वरना इंसान बायस्ड हो जाता है। सुनने को मिल जाती हैं, हाँ, ये बातें आपको इन्फॉर्मेशन इसके पे मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इसका राइटर कौन है। डायरेक्टर मैंने एक प्रोग्राम के अंदर सुना कि कौन है, मुझे बहुत हैरत है। यंग डायरेक्टर देख के मुझे समझ में ये आया कि भई शायद यंग लोगों का दिमाग ये होता है कि भई मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है और कुछ भी हो जाता है और बड़ी उम्र के जो लोग हैं जो अब थोड़े से समझदार हो गए, उनको पता है कि ज़िंदगी की हकीकतें ये नहीं होती और आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ़ मोहब्बत से ज़िंदगी नहीं गुज़रती। किसी हद तक गुज़रती है, लेकिन किसी हद तक नहीं गुज़रती। ख़ैर इस वक़्त हम मोहब्बत के फ़लसफ़े के ऊपर और इस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर बात करने नहीं बैठे। कहने का मकसद ये है कि जो एग्ज़ीक्यूशन सीन की थी वो भी बहुत पुअर थी। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वैल्यू डालने के चक्कर में, खूबसूरती बहुत ज़्यादा डालने के चक्कर में उन्होंने ओवर कर दिया। इसी तरीक़े से मोहब्बत का इज़हार बहुत हो गया। चाँद लाके तुम्हारा क्लिप बना दूँगा, ये वो बहुत बातें हैं जो कि एक ज़माने के अंदर बहुत ही डीप डायलॉग्स होते थे ना, चाँद तारे तोड़ के ला दूँगा, माँग में तारे भर दूँगा टाइप की। अब उनको इतना आम ज़बान में और इतना लोकली स्लैंग अंदाज़ में कि मैं चाँद से तुम्हारा क्लिप बना दूँगा और पता नहीं किस चीज़ से तुम्हारा लाइनर बना दूँगा। बहुत ही स्टूपिड डायलॉग्स थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक
लड़का इकलौता, इतना अमीर, केयरलेस, उसको क्या पता लड़कियाँ लाइनर लगाती हैं, क्या करती हैं, तो वो इतनी फ़ुज़ूल डायलॉग थे और वही निकाह से पहले जो एक माइक लेके और फ़ुज़ूल की तकरीर बिलाल अब्बास ने करी, तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ही फ़ज़ूल और बेहंगम और यूज़लेस और छिचोरपन की हद तक एक नुमाइश लगी। अम, जो हकीकत में जिन्होंने मोहब्बत की होती है, वो इस तरीके से उसकी नुमाइश नहीं करते। खैर, बात ये हो रही थी कि इतने सारे पढ़े-लिखे समझदार बिज़नेसमैन जो कि करोड़ों की डील्स करते हैं, उनमें से किसी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि 1-2 लोगों के मोबाइल के ऊपर अगर ये वीडियो आती तो ज़्यादा बेहतर लगता। जो इन्होंने सारे हॉल के पास भेज दी, तो वो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर या जो भी ड्रामा मेकर्स हैं, उनके दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट था कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप। तो ये कि हर आदमी के नंबर पे एक-एक आदमी के नंबर के ऊपर जो है ना एक वीडियो सेंड की जा रही है। और कोई एक आदमी भी ये नहीं सोचा कि ये किस नंबर से आ रही है, ये किसकी है, ठीक है, डेफ़िनिटली नंबर जिसका भी होगा, उसने किसी ऐसे ही सिम से किया होगा कि वो ट्रेस ना हो सके। कहने का मकसद ये है कि एक आदमी तो ये बात सोचता कि या तो ये एआई वीडियो है, फ़ेक है, पुरानी है क्योंकि इस आदमी का कैरेक्टर पहले मशकूक था, या ये कि शादी तुड़वाने के लिए की जा रही है। ये होता कि एक लड़की के मोबाइल पर आ जाती, लड़की की सहेली की, बहन के, किसी के भी मोबाइल के ऊपर नहीं, वो पूरे हॉल के ऊपर 50-500 आदमी जो है ना वो वहाँ खड़े हैं, वो उन सबके मोबाइल तो ये बहुत ज़्यादा का जो अनसर है दिमाग में इन इस ड्रामे के मेकर्स के, तो वो बहुत ज़्यादा वाली बात हुई जो कि एक बहुत ही फ़िज़ूल अब फ़िज़ूल क्योंकि ड्रामा इतना फ़िज़ूल लग रहा है मुझे कि मैं फ़िज़ूल का ही लफ़्ज़ इसके लिए बार-बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उसके बाद के भी ये अब्बा जो हैं वो लड़के बेटी को लेकर आ गए और बेटा अब वो आके कह रहा है कि ये झूठी है। मियाँ-बीवी में भी झगड़े हो जाते हैं, लोगों को किसी बी मियाँ की कोई वो मिल जाते हैं, मैसेजेस मिल जाते हैं मोबाइल के ऊपर, कभी कोई ईमेल, कोई लेटर, कोई तस्वीरें, पुराने ज़माने में भी इस तरह से होता था। आदमी सामने वाले को एक्सप्लेनेशन का मौका देता है, ठंडे दिमाग से बात सुनता है, जिसके ऊपर डस लगी है एकदम से, चलो लड़की इस वक़्त हवासों में नहीं है, यानी अम्मा-अब्बा तो एक दफ़ा सोचें कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बैठे बात करें, बस वो इमोशनल डायलॉग गिरेबान पकड़ लिया। हकीकी ज़िंदगी में ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। अब ठीक है कि ये ड्रामा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ड्रामा इतना सुपरफिशियल है, इतने सारे ड्रामों के सीन्स के ची और इतना प्रेडिक्टेबल है। मैं इसमें सिर्फ़ जो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही कर पाई थी, वो ये कि ये वीडियो को ब्लर करके कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस टाइप की वीडियो है, सिर्फ़ मैंने ये चीज़ नहीं वो करी थी। बाकी ये तो मैंने कोई फ़ेसबुक के ऊपर भी किसी ने लिखा था बड़ा अच्छा अ रिव्यू तो उसने ये बात लिखी थी कि अब इसके अंदर आगे क्या दिखाने वाले हैं और किस किस्म की तस्वीर उसने तस्वीर लिखा था। तस्वीर इसको मिलेंगी आयरा को और ये शादी जो है वो खत्म हो जाएगी और एग्ज़ैक्टली वही बात हुई कि तस्वीर नहीं मिली तो वीडियो बन गई और बस वो वहाँ से उठ के हॉल से फ़ौरन निकल के गुस्से में धड़ाम-धड़ूम घर पहुँच गई और वहाँ आके चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, सर पटक रही हैं, सारी बातें। तो मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आई कि इस ड्रामे का मकसद क्या है दिखाने का। ये बेइंतहा दौलत, बेइंतहा पैसा, बेइंतहा सारी चीज़ें अब ठीक है, एंड के अंदर यही होगा कि वो समहाउ इनको पता चलेगा कि भई वो सब कुछ किया धरा जो था वो उस लड़के का और उसका था। जो कामयार की फ्रेंड है लड़की फारिया, उसका और अली रहमान का सब कुछ किया हुआ था जो वो ख़ाबर बने हुए ड्रामे के अंदर। और उसके बाद ये अपैरेंटली फिर जो है दोनों के दोनों रियूनाइट हो जाएँगे। लेकिन ओवरऑल ये कहा जाए कि जब इसके अंदर बिलाल अब्बास के रोमांटिक सीन्स की मैं बात नहीं कर रही कि रोमांटिक सीन्स ओवर हो जाते हैं इस ड्रामा में। थोड़ा-सा रोमांस स्टार्ट होता है, हीरो अच्छा लगना शुरू होता है कि चलो वो हीरोइन को किसी तरीके से एक थोड़ा-सा स्लैंग वर्ड है कि पटा रहा है या थोड़ा-सा उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी हल्की-फुल्की कॉमेडी, थोड़ा बहुत रोमांस अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद जब वो डायलॉग बेइंतहा बढ़ने शुरू होते हैं और फिर पीछे से ड्रामा मेकर्स की वो एक नज़र आती है ना कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स शावर कर दो, बहुत ज़्यादा दौलत वाली बात दिखा दो, बहुत ज़्यादा ज़ेवर, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना थोड़ी-सी ओवर हो जाती है, फिर वो बुरा लगने लगता है कि बस करो यार, आगे बढ़ो। ऐसा भी क्या तुम्हें एक इंसान के पीछे ना ठीक है, मोहब्बत होती है लोगों को, अच्छा लगता है कोई, लेकिन वो पागलपने की वाली हरकत है। कुछ दानिश तैमूर वाली बात, लेकिन ये कि वो दानिश तैमूर जो है वो एग्रेसिव उसके अंदर है, ये स्वीटनेस के अंदर है, लेकिन ओवर दोनों हो जाते हैं। खैर यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, बात इनकी हो रही कि वो स्वीटनेस, रोमांस जो है ना, क्यूटनेस वो ओवर हो जाती है। और इस वजह से इस ड्रामे की जो ₹2 वाली कहानी है, हकीकत में ₹2 वाली कहानी है कि इतनी उजलत में यानी जल्दबाज़ी के अंदर सोची गई है और बनाई गई है। किसी के दिमाग में क्या आइडिया आया, या तो ये कि पिछले साल एक ड्रामा आया था जिसके अंदर फ़हाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर थे। वो ड्रामा बहुत चला और लोगों को अच्छा लगा। तो उसके बाद इनके दिमाग में आया कि हम एक और हिट कपल लेकर आएँ। तो वही वाली बात कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग जमा कर लें। बिलाल अब्बास, हानिया आमिर को उन्होंने लेके बनाया। हालाँकि हानिया आमिर इस ड्रामे में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहीं।
पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या है, या तो मुझे जो पर्सनली फ़ील हुआ वो ये है कि वो क्यूट बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। और हकीकत में जब वो क्यूट थी और क्यूट मतलब कैरेक्टर में आती थी, क्यूट लगती थी, अच्छी लगती थी। अब जब वो क्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं, तो उससे वो अच्छी नहीं लग रही। तो ये वाली बात है ओवरऑल दोनों एपिसोड्स। अब आप ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि हाँ भाई ड्रामा है, उसके अंदर एक कहानी हुई और इन लोगों की शादी खत्म हुई। लेकिन एक जो एक रैशनल चीज़ है, जैसे आजकल की अवाम है ना, बिलीवेबल चीज़ें माँगती है। रियलिटी बेस्ड थोड़ा-सा होता है कि आप सिनेरियोज़ दिखा रहे हैं, कुछ करना है। इस ड्रामे में हर चीज़ बिल्कुल सेंसलेस है। आप इसको बस दिमाग अपना बंद करें और आप एक कहानी के तौर पे देख लें, मुझे बेइंतहा कोई रोमांटिक चीज़ हो रही है। हालाँकि उसमें एब्सोल्यूट कोई रोमांस नाम की चीज़ जो है, वो उस तरह की नहीं है। एक पता नहीं क्यों चीपनेस का अंसर आ जाता है थोड़ी देर के अंदर। बनाने वालों की बेइंतहा बचकाना सोच और बेइंतहा बचकाना प्रेज़ेंटेशन। जैसे आप एक कहानी लें और वो आप अम, बच्चों से कहें कि वो इसको बना दें और एक कहानी का आप एक स्ट्रक्चर बना के जो है वो किसी थोड़े से ढंग के लोगों के हाथ में दे दें, तो वो उसको थोड़ा-सा अच्छी तरह बना लेंगे। ठीक, लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, अच्छी पसंद नापसंद बहुत सारे। यंग लोगों को ये कहानी बड़ी अच्छी लग रही होगी, अफ़सोस भी बड़ा हो रहा होगा कि ओहो! ये हो गया। लेकिन ये है कि अगर आप उसको देखें तो वो इतनी, क्योंकि देखें बात क्या है, रीज़न ये है कि जब आप सोच रहे हैं कि शादी खत्म हो गई, तो अब जिन लोगों को दुःख हुआ कि भई ये शादी ना खत्म होती कामयार और आयरा की, डेफ़िनिटली वो सोचेंगे कि इसको इनको रीयूनाइट के लिए क्या करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको आदमी को सही साबित करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक घर में बैठे हुए आदमी जो रिमोट लेके टीवी देख रहा है, उसके ज़हन में ये बात आ रही है कि यार एक दफ़ा तो सोचो कि इतने लोगों के मोबाइल में मैसेज आए तो डेफ़िनिटली किसी की साज़िश है। इनके दिमाग में नहीं आ रही ये बात। ना दूल्हा के अम्मा-अब्बा तो हैं क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ना वो रिश्ता लेके जब फर्स्ट टाइम आए थे और उनकी इतनी बेइज़्ज़ती की थी आयरा के अब्बा ने, वो उस वक़्त भी मुँह के अंदर ज़िप लगा के और दही जमा के बैठे हुए थे, वो अभी भी शादी में ऐसे मतलब खड़े हुए हैं। तो बहुत ही रिडिकुलस। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोहब्बत के अंदर ट्रस्ट, भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आयरा 2 दफ़ा इस आदमी को धक्के देके निकाल चुकी है और अगर उसको अभी भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है और अभी भी ये इसको टेस्ट कर रही है, तो शी इज़ नॉट द राइट गर्ल। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का गलत है या सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भरोसा इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एक दफ़ा बैठकर उससे पूछती ज़रूर, एक्सप्लेनेशन का एक मौका उसको देती ज़रूर, शायद थप्पड़ मार के उससे पूछती कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन देखती पूछती ज़रूर। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अगर कोई सच बताता भी आके, आपको यकीन नहीं आता कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मोहब्बत है ही नहीं, दौलत है जिसकी वज़ह से ये मुतासिर हुई हुई हैं और कुछ भी नहीं है।